नमस्कार, आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। मैं पल्लवी आपको बताया कि बिहार में जिस तरीके से अभी राजनीति चल रही है, वो हो सकता है कहीं दूसरी रुख पे चला जाए। अनंत अंबानी की शादी है और उस शादी में नीतीश कुमार भी इनवाइटेड है और लालू यादव भी इनवाइटेड है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता रहेंगे मनोज भैया, तो उसमें क्या नीतीश कुमार के ऊपर भाजपा कड़ी नजर रखेगी? देखिए पल्लवी, सबसे पहले तो बता दूं कि बिहार से दो ही लोग इनवाइटेड हैं, नीतीश कुमार और लालू यादव। जहां तक खबरें हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लालू यादव सेहत के कारण नहीं जाएंगे और तेजस्वी वहां पर जाएंगे। लेकिन जो आपने बात कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता भी वहां जुटेंगे और तमाम बड़े दिग्गज नेता भी वहां जुटेंगे। निश्चित तौर पे पॉलिटिकल प्रोटोकॉल है, सबसे मुलाकात होगी और उसी समय कुछ ना कुछ नीतीश कुमार के सामने चारा फेंकेगा इंडिया गठबंधन की, साहब उधर क्या है, इधर आ जाइए। लेकिन उस शादी में नीतीश जाएंगे तो लेकिन सबसे ज्यादा जो नजर रहेगी भाजपा के नेताओं की, भाजपा के भी दिग्गज, महाराष्ट्र के तमाम दिग्गज रहेंगे, देश के दिग्गज रहेंगे, केंद्रीय मंत्री वहां रहेंगे। नीतीश कुमार पर ही नजर रहेगी कि नीतीश कुमार क्या खा रहे हैं वहां, किसके साथ बात कर रहे हैं, किधर उनका बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा है। कि कहीं नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में जो कहा जाता है ये सब पूरा बिहार जानता है कि कहीं पलटने वाली जो उनकी आदत है, तो इस पर नजर रहेगी। कहीं कुछ बड़ा देने की इंडिया गठबंधन देने की कोशिश करेगा कि आ जाइए आप ही प्रधानमंत्री बन जाइए, जैसा कि शरद पवार ने ऑफर कर भी दिया था उनको। तो कुछ ना कुछ माने इंडिया गठबंधन अपने तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि नीतीश को अपने खेमे में लाया जाए। लेकिन अब नीतीश कह चुके हैं, अब देखना है कि नीतीश पर कितना विश्वास हुआ। लेकिन नीतीश पर कैमरे से लेके हर कुछ की नजर नीतीश ही वहां फोकस रहेंगे, खास करके भाजपा नेताओं की। अगर दूसरी ओर बात करें तो तेजस्वी और नीतीश का जो मिश्रण है वो पीके नया ही कुछ एक लुक लेके आ रहे हैं। देखिए तेजस्वी और पीके का जो इस पे हमने कल ही आपको उस डिबेट में बता दिया था कि प्रशांत किशोर से जदयू से लेके राजद और भाजपा सभी लोग डरे हुए हैं। अब सबसे बड़ी इसमें बात है कि आज जो जगदानंद सिंह का एक पत्र आ गया है अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के नाम पल्लवी, कि प्रशांत किशोर राजद को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, राजद के लोग टूटकर प्रशांत किशोर के तरफ जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह राजद के ऊपर खड़ा हो रहा है कि प्रदेश के अध्यक्ष ने तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को चिट्ठी लिखा है कि प्रशांत किशोर जो हैं वो भाजपा की बी टीम है, टोटल फाइनेंस उन्हें भाजपा कर रही है। सबसे बड़ा मुख्य चीज जो इसमें से निकल के आ रहा है कि तो क्या प्रशांत किशोर लालू यादव का जो MY फैक्टर है उसमें एंट्री करने में कामयाब हो गए हैं। और ये बात सच्चाई है कि मैंने वाई में, यादव में एंट्री भले न की हो, लेकिन प्रशांत किशोर ने मुस्लिम बिरादरी में एंट्री कर ली है। खास करके ये जो 3-4 दिन जिस इलाके में किशनगंज वहाँ रहे, और देखिए, और एंट्री करने का कारण उनका ये है कि भाजपा और NDA पसपन्ना मुसलमान की बात कर रही है, लेकिन प्रशांत किशोर मुस्लिम में करीब करीब 60 से ज्यादा बिरादरी और जातियां जो हैं उन सब की बात कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि जिसकी जितनी पसपन्ना यदि 4% है और लगता है कि 240 या 45 जो सीटें बिहार में हैं उसमें से एक 243 सीटें हैं, तो उसमें से एक उनको मिलनी चाहिए, तो उनको भी दिया जाएगा। जिसके चलते तमाम मुसलमान अब उधर भी आ रहे हैं, जो कि राजद के लिए खतरे की घंटी बज रहा है। उसी तरह यादव में उन्होंने कहा है कि भाई हिस्सेदारी जितनी है, और वो भी ये नहीं कि लालू परिवार जैसा नहीं कि घर का ही लोग उसमें नेता बनेंगे, नहीं, जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको उठा के प्रशांत किशोर राजनीति में ले आएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए राजद सबसे ज्यादा डरी हुई यहाँ पर है। इसको इस तरीके से कह सकते हैं ना कि भाजपा लगातार जो मुसलमान है, मुस्लिम है, उनको तोड़ रही और पीके उसको साथ लेके आ रहे हैं। देखिए इसमें भी आप एक बहुत चीज, भाजपा ये जानती है कि मुसलमानों का वोट उसको नहीं मिलने जा रहा है। गिरिराज सिंह से लेके यहाँ तक कि देवेश चंद्र ठाकुर जो सीतामढ़ी से MP बने हैं, उन्होंने चुनाव जीतने के बाद कह दिया कि मुझे मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है, मुसलमान खास करके मेरे दरवाजे पे मत आए किसी काम के लिए। तो भाजपा ये समझ चुकी है कि मुसलमानों का मुझे वोट नहीं मिलेगा। यदि वो वोट प्रशांत के तरफ ट्रांसफर होता है, पल्लवी बड़ी बारीकी से ध्यान दीजिए, यदि प्रशांत, लालू नहीं ले जाके प्रशांत उस वोट को ले जा रहे हैं तो ये भाजपा के लिए फायदेमंद होगा। कैसे लेके जाएंगे जब MY समीकरण शुरू से ही लालू यादव के साथ रहा है, RJD के साथ रहा है। उनका साफ तौर से ये कहना होता है कि हम अपना घर का वोट
और हम अपने घर की बेटी किसी और जाति में नहीं देंगे, तो कैसे प्रशांत किशोर लेके चले जाएंगे? देखिए, मुसलमान आज तक जो है उपेक्षित रहे हैं। जिन मुसलमानों की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं वो उपेक्षित रहे हैं। उनको, आपको याद होगा, हमारे ही चैनल में आए थे वो इंटरव्यू देने के लिए, जो मांगने वाले फकीर वाले जो मुस्लिम होते हैं। आज तक उनकी बिरादरी से करीब करीब 13% यहाँ फकीरी के मुसलमान हैं, उनको एक भी सीट नहीं मिली, आज तक कोई नेता नहीं बना। प्रशांत किशोर उनकी बात कर रहे हैं। तो उस हिसाब से जब मुसलमान ये सोचेगा कि नहीं, मुझे मिल रहा है कुछ, मुझे राजनीति में हिस्सेदारी मिल रही है, तो निश्चित तौर पर वो जाएंगे। और जैसे कि आपने देखा है कि ओवैसी आके लड़ते हैं, भाजपा को फायदा होता है। उसी तरीके से यदि प्रशांत के तरफ मुस्लिम वोट ट्रांसफर होता है पल्लवी, तो ये भाजपा के लिए फायदेमंद हो जाएगा। और इसी कारण जगदानंद बाबू कह रहे हैं कि भाई प्रशांत जो है ये काम कर रहे हैं, आप लोग उधर मत जाइए। इन सबके बीच में अगर देखा जाए तो सबसे मेन मुद्दा तो नीतीश कुमार ही है ना, क्योंकि अनंत अंबानी है और हो सकता है तो वहां पे प्रधानमंत्री भी जाए, निश्चित तौर पे जाएंगे। तो उस बीच में क्या लगता है कि या तो फिर आप कहें राहुल गांधी, यहाँ से आप कह रहे हैं कि लालू यादव का तबियत खराब है तो तेजस्वी जाएंगे, तो प्राइम मिनिस्टर का तो उनको मिल चुका था पहले भी ऑफर, तो अब नया ऐसा क्या है कि नीतीश कुमार जाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार के 12 सीटों को लेके हट जाने से भी सरकार नहीं गिरेगी, जब तक चंद्रबाबू नायडू भी नहीं हटेंगे सरकार नहीं गिरेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन ये कोशिश हमेशा करेगा कि नीतीश कुमार को अपनी जालों में फंसाया जाए, अपने चाल में ले आके मोदी पर प्रेशर पॉलिटिक्स किया जाए। और आज जैसे कि सुबह सुबह नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया है, अलग राज्य की मांग के लिए वो सड़क पर उतर गए आज कि भाई मिलना चाहिए मुझे। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार ने बनाना शुरू कर दिया। और ये बनाने का कारण क्या है कि एक खबर दिल्ली से छन के आई कि इस बार चिराग पासवान पे मोदी का ज्यादा फोकस रहेगा। और चिराग पासवान ने पहले मांग कर दी नीतीश कुमार से कि प्रधानमंत्री मोदी से कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब नीतीश इस पेशोपेश में है कि क्या चिराग उनसे आगे कहीं मत निकल जाए, चिराग को प्रधानमंत्री ज्यादा वैल्यू मत दें, जिसके कारण नीतीश को आज सड़क पर उतर के मांगना पड़ा है कि हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। और वहां जब जुटेंगे, प्रधानमंत्री यदि वहां पहुंचते हैं और नीतीश कुमार भी पहुंचते हैं, तो इसमें यह होगा कि शायद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को छोड़ के इंडिया गठबंधन के नेताओं से एक प्रोटोकॉल के हिसाब से हाय हेलो होगा, मिलने नहीं जाएंगे, बैठेंगे वो प्रधानमंत्री के साथ ही। तो ये भी डाउट कहीं ना कहीं है और देखने में मिल सकता है कि नीतीश वहां यदि जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री नीतीश के साथ ही रहेंगे। और प्रधानमंत्री वहां से यदि खाना खा के निकलेंगे तो नीतीश को भी साथ लेके ही निकल जाएंगे कि भैया तुमको टच ही हम वहां नहीं करने देंगे। तो प्रधानमंत्री बेसिकली ये करेंगे कि हम नीतीश कुमार को वहां छोड़े ही नहीं, किए फिर कुछ ना कुछ बच्चा बिल्कुल अनुमान ये लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नीतीश जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर वहां। तो आपने देखा कि अभी जो फिलहाल बिहार की राजनीति है टोटली डिपेंड ऑन नीतीश कुमार क्या फिर से पलटेंगे या फिर नहीं पलटेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए निष्कर्ष भारत। नमस्कार।